A brief introduction about myself. I am Amandeep Singh. I am working as an assistant manager in a public sector bank and I have qualified these examinations. I am an ex career launcher faculty. So आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिजर्व लिस्ट ऑफ IBPS PO. आज हमारा 1 अप्रैल को IBPS PO क्लर्क और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिजल्ट आया है और इसके साथ एक रिजर्व लिस्ट भी आती है, वो कैंडिडेट्स जिनको बैंक अलॉट नहीं हुआ है बट दे आर पुट इन द रिजर्व लिस्ट. तो इसको हम समझेंगे आज, इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, कैसे ये काम करता है. तो सबसे पहले व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013, जब मैं अपना पहला अटेम्प्ट दिया था IBPS PO का, तभी ये रिजर्व लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया था. उसके पहले रिजर्व लिस्ट नहीं होती थी. जो भी हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको बैंक एलोकेट कर देती थी, IBPS बैंक एलोकेट कर देती थी अगर बैंक से रिक्वायरमेंट आती थी कैंडिडेट्स की. सो हाउ मेनी कैंडिडेट्स? 10% ऑफ द सीट्स डिक्लेयर्ड इन नोटिफिकेशन इन ईच कैटेगरी. जितना भी हमारा ईच कैटेगरी की सीट डिक्लेयर्ड हुआ है नोटिफिकेशन में, उसका 10% हम यहाँ पे रिजर्व लिस्ट में रखेंगे. जो अलॉटमेंट चांसेस, जो भी कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में है, दे हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ बैंक एलोकेशन. ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी बोल रहा हूँ और मेरे बैंक में भी कई सारे बंदे इससे आए हैं. मतलब हालांकि IBPS ऑफिशियली बोलती है कि देयर इज नो गारंटी, कोई वो ऐसा श्योरिटी नहीं कि आपको एलोकेशन होगा फ्रॉम द रिजर्व लिस्ट, बट प्रैक्टिकली देयर आर वेरी हाई चांसेस. बट हाँ, मीनवाइल आप और भी एग्जाम दीजिए, इसके भरोसे तो मत बैठिए, बट हाँ चांसेस आर वेरी हाई. सो अब ओनली वन लिस्ट. जब मैं पेपर दिया था तब सिर्फ एक लिस्ट आती थी रिजर्व लिस्ट के अलॉटमेंट की. मतलब होता ऐसा था कि 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर पे जब शुरू हुआ तो रिजल्ट आया अलॉन्ग विद रिजर्व लिस्ट, और इसके रिजर्व लिस्ट की वैलिडिटी होती थी इसी फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट तक, मतलब 31 मार्च तक. और 31 मार्च को ही एक दूसरी लिस्ट आती थी जो रिजर्व लिस्ट के बंदों को एलोकेट करती थी. तो जितने भी 10% बंदे मेरे रिजर्व लिस्ट में हैं वो सारे इस एक लिस्ट में जो 31 मार्च को आ रही है, एक दिन पहले फ्रॉम द नेक्स्ट रिजल्ट, क्योंकि नेक्स्ट रिजल्ट भी 1 अप्रैल को आना है अगले दिन. तो इससे एक दिन पहले 31 मार्च को जो लिस्ट आएगी वो रिजर्व लिस्ट के सारे कैंडिडेट्स को एग्जॉस्ट कर लेगी, उसकी सारे बंदों को बैंक्स मिल जाएगी. अभी 2-3 साल से 2-3 लिस्ट आने लग गई हैं विद इन अ फाइनेंशियल ईयर. तो मान लो किसी बैंक ने कोई वैकेंसी रेज करी, उनके पास 200-300 वैकेंसी होगी तो वो एक लिस्ट निकाल दी. ऐसा अभी मतलब एक लिस्ट नहीं 2-3 लिस्ट आ जाती है फाइनेंशियल ईयर में. वैलिडिटी 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक. 1 अप्रैल को नया रिजल्ट आएगा विद न्यू रिजर्व लिस्ट. तो जैसे आज आपका रिजल्ट आया है तो इस फाइनेंशियल ईयर के 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की 1 तारीख को 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आया और इसी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट को 31 मार्च 2024 तक आपकी रिजर्व लिस्ट वैलिड रहेगी. उसके बाद इसका कोई स्कोप या कोई इसका वैलिडिटी नहीं है. नो अलॉटमेंट ऑफ IBPS PO रिजर्व लिस्ट येस्टरडे, दैट इज 31 मार्च 2023. ऐसा क्यों हुआ है? कल रिजर्व लिस्ट जो आई है उसमें IBPS क्लर्क और IBPS SO के बंदों को अलॉटमेंट हुई है, बट IBPS PO की रिजर्व लिस्ट से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया. IBPS PO की रिजर्व लिस्ट से कोई बैंक एलोकेट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि IBPS PO के रिजर्व लिस्ट में जो भी बंदे थे उनको ऑलरेडी बैंक्स एलोकेट हो चुका था प्रीवियस रिजर्व लिस्ट से. सो अभी IBPS PO के लास्ट ईयर का जो रिजर्व लिस्ट था उसमें कोई बंदे बचे ही नहीं थे. तो इवन इफ बैंक्स वुड हैव रेज्ड द रिक्वायरमेंट, IBPS के पास अभी बंदे नहीं थे रिजर्व लिस्ट में. अब एक बार ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइटेड पार्ट. अ रिजर्व लिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द वैकेंसीज अंडर ईच कैटेगरी मे बी केप्ट सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स. मतलब 10% ईच कैटेगरी का वो रखेंगे, जो भी नोटिफिकेशन में वैकेंसी डिक्लेयर हुई थी उसका 10%. ये गारंटी नहीं है प्रोविजनल अलॉटमेंट का, बट हाँ प्रैक्टिकली हो जाता सभी को एलोकेट. रिजर्व लिस्ट विल एक्सपायर ऑटोमेटिकली ऑन 31 मार्च 2024. मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2024 को रिजर्व लिस्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2025 को नई भी तो लिस्ट 1 अप्रैल 2024 को नया रिजल्ट भी आएगा विद न्यू रिजर्व लिस्ट. थैंक यू. आई होप इट हेल्प.